पूरा इलाका छान मारा लेकिन कोई खबर नहीं खान जी, कोई सुराग नहीं मिला। और सब कुछ मामूल के मुताबिक था। तब तो सबलंद को इस वक्त कल कोई हमला नहीं हुआ, हवेली में मौजूद होना चाहिए था। ये तेरे साथ कौन मिला हुआ है हवेली में? बताएगा कि नहीं बताएगा? ये गुलजमान कल सबलंद के साथ गया था ना? यहाँ क्या कर रहा है? गया तो उसके साथ ही था। गुलजमान, मगर तुम हमसे क्या चाहती हो? तुम्हारे शौहर का सुन के बहुत दुख हुआ। इंसाफ चाहिए मुझे गुलमेहर बीबी, बीबी इंसाफ। वो कल रात दावत के बाद शहर चले गए थे। सबलंद कहाँ? हाँ जी, उनका पहले से प्रोग्राम था। अचानक बगैर बताए? शायद आपको बताना भूल गए थे। मान के कहने पे कहीं रूपोश हो गया और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। आफरान खान ने फिर से उसको हवेली बुलाया। झूठ बोल रहा है, इस पर नजर रखो। सबलंद के साथ राब्ते में है, मेरे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या बात करनी थी? तुम्हें दरियाचंद याद है? हाँ, क्यों? इंसाफ मांगने उसकी बीवी आई थी फरियाद लेके। कैसा इंसाफ? वो नहीं, सबलंद कहाँ है? रात शिकारगाह की दावत के बाद ही चला गया था। शहर गया ना। आपको कैसे पता? बहुत देर से पता चला मुझे भी। मुझसे तो उसने ऐसे किसी प्रोग्राम का जिक्र नहीं किया था। देर से फोन किया उसने, मुझे भी बताने के लिए काफी। बीबी जान, आपके लिए अचानक ही प्रोग्राम बना होगा। आप पे शक हो कैसे सकता है? सर बुलंद खान को आप पे ना कोई सुराग छोड़ा है, आपने ना कोई गलती की। खान जी, बात तो कोई और भी हो सकती है ना। सालों की मेहनत खाक में मिल जाएगी, इससे मुझ पे शक होना भी नहीं चाहिए। बचपन में कार्टून देखा करता था, अपनी रियासत को सिर्फ और सिर्फ हुक्म दे के चलाता था। एक बादशाह सलामत। आप वो बादशाह सलामत बिल्कुल भी नहीं है और ना कभी बनेंगे। मैंने कब कहा मैं बादशाह हूँ? मुझे तो लड्डू पसंद है। कौन? किधर है महारानी? अपने कमरे में होगी ना, जरमाला जो आके हमारे सरों पे बैठ गई है। वही पनागुज़ीन। खुली निकल गई सरबुला। खून बहुत बह रहा है, खून को रोकना है। खून रोकने वाली कोई दवाई होगी? देखो बोलो। आपने मुझ पे भरोसा किया है ना? बीवी जान के बाद आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जंजीरें ड्रामा एपिसोड 28 में अब स्टोरी बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली है। सरबुलंद अभी भी इंजरी से रिकवर कर रहा है और राबिया उसके पास ही है। वो उसकी देखभाल कर रही है, लेकिन अब घर वाले और दुश्मन दोनों साइड से प्रेशर बढ़ रहा है। राबिया को लगता है कि कोई अंदर से गद्दारी कर रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे क्लूज़ कलेक्ट कर रही है। पहले सीन में सरबुलंद का फीवर और दर्द दिखाया जाएगा। राबिया उसको दवाई देती हुई सॉफ्ट बातें करेगी। सरबुलंद उससे पूछेगा कि वो क्यों इतना रिस्क ले रही है। राबिया जवाब में कहेगी कि अब वो अकेला नहीं है। ये मोमेंट उनके बीच बॉन्ड को मज़ीद गहरा कर देगा, लेकिन बीच में कोई आवाज़ आएगी या कोई बंदा अचानक आएगा जो उन्हें डरा देगा। फिर
फिर ज़ाफ़रान खान का सीन भी साइड पर चल रहा होगा, वो अपने लोगों से पूछ रहा होगा कि अटैक फेल क्यों हुआ। उसके दिमाग में शक होगा कि कोई उसके खिलाफ काम कर रहा है, शायद वो किसी को टॉर्चर करने का तरीके से पता भी चलाए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है कि असल अटैकर कोई और निकले जो अभी तक छुपा हुआ है मेन सीन से, शायद कोई फैमिली मेंबर या कोई ट्रस्टेड बंदा। राबिया अब बानो के कत्ल के बारे में ज़्यादा सोच रही होगी, उसके पास कुछ नया क्लू मिल सकता है, जैसे कोई चीज़ या कोई बात जो पहले मिस हो गई थी। वो मुदस्सर से बात करेगी या किसी और से, लेकिन खुद से रिसर्च करेगी। इस प्रोसेस में उसको सरबुलंद से ट्रस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। फैमिली के अंदर भी टेंशन मज़ीद गहरी होती दिखाई दे रही है। बीबी जान काफ़ी परेशान है और राबिया से सवाल करेंगी, कोई करैक्टर झूठ बोलेगा ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। एक इमोशनल सीन आएगा जहां सरबुलंद अपने माजी के बारे में थोड़ा सा रिवील करेगा कि उसने क्या क्या झेला है। बीच में एक्शन भी आएगा, कोई छोटा सा कन्फ्रंटेशन या कोई चेस सीन जहां राबिया या सरबुलंद को ख़तरा महसूस होगा। दुश्मन अब उन्हें टारगेट करने की एक नया प्लानिंग कर रहा है। एपिसोड के एंड तक एक बड़ा रेवोल्यूशन होगा, शायद कातिल का नाम नहीं लेकिन उसका कनेक्शन क्लियर हो जाएगा। राबिया और सरबुलंद डिसाइड करेंगे कि अब वो मिल के फाइट करेंगे। उनका केमिस्ट्री इस एपिसोड पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगा। सॉफ्ट मूवमेंट के साथ टेंशन भी काफ़ी गहरी होती जाएगी। ओवरऑल फुल ऑफ सस्पेंस ये एपिसोड रहेगा, इमोशंस और थोड़ा एक्शन भी होगा। स्टोरी अब स्लो नहीं रहेगी, हर सीन में कुछ नया ट्विस्ट आने वाला है जो आपको अगले एपिसोड के इंतज़ार करने पर मजबूर कर देगा। क्या लगता है असल कातिल कौन निकलेगा और राबिया और सरबुलंद का अगला स्टेप क्या होगा? क्या उनका रिलेशन डेवलप हो पाएगा या वो किसी तरीके से असल गद्दार तक पहुंच जाएंगे? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। ये ड्रामा अब अपने पीक पे पहुंच गया है और बहुत ही जल्दी इसका सेकंड लास्ट एपिसोड भी आ सकता है, तो हर एपिसोड मिस मत कीजिएगा, देखना मत भूलिएगा। ये ड्रामा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अगर आपको कोई भी कमेंट में डिटेल्स चाहिए या कुछ भी आप इस ड्रामे के हवाले से बताना चाह रहे हैं तो अपनी राय लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जंजीरें ड्रामा एपिसोड 28 में अब स्टोरी बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली है। सरबुलंद अभी भी इंजरी से रिकवर कर रहा है और राबिया उसके पास ही है, वो उसकी देखभाल कर रही है। लेकिन अब घर वाले और दुश्मन दोनों साइड से प्रेशर बढ़ रहा है। राबिया को लगता है कि कोई अंदर से गद्दारी कर रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे क्लूज़ कलेक्ट कर रही है। पहले सीन में सरबुलंद का फीवर और दर्द दिखाया जाएगा। राबिया उसको दवाई देती हुई सॉफ्ट बातें करेगी। सरबुलंद उससे पूछेगा कि वो क्यों इतना रिस्क ले रही है। राबिया जवाब में कहेगी कि अब वो अकेला नहीं है। ये मोमेंट उनके बीच बॉन्ड को मज़ीद गहरा कर देगा। लेकिन बीच में कोई आवाज़ आएगी या कोई बंदा अचानक आएगा जो उन्हें डरा देगा। फिर ज़ाफ़रान खान का सीन भी साइड पर चल रहा होगा, वो अपने लोगों से पूछ रहा होगा कि अटैक फेल क्यों हुआ। उसके दिमाग में शक होगा कि कोई उसके खिलाफ काम कर रहा है, शायद वो किसी को टॉर्चर करने का तरीके से पता भी चलाए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है कि असल अटैकर कोई और निकले जो अभी तक छुपा हुआ है मेन सीन से, शायद कोई फैमिली मेंबर या कोई ट्रस्ट
ट्रस्टेड बंदा। राबिया अब बानो के कत्ल के बारे में ज़्यादा सोच रही होगी, उसके पास कुछ नया क्लू मिल सकता है, जैसे कोई चीज़ या कोई बात जो पहले मिस हो गई थी। वो मुदस्सर से बात करेगी या किसी और से, लेकिन खुद से रिसर्च करेगी। इस प्रोसेस में उसको सरबुलंद से ट्रस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। फैमिली के अंदर भी टेंशन मज़ीद गहरी होती दिखाई दे रही है। बीबी जान काफ़ी परेशान हैं और राबिया से सवाल करेंगी। कोई करैक्टर झूठ बोलेगा ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। एक इमोशनल सीन आएगा जहां सरबुलंद अपने माजी के बारे में थोड़ा सा रिवील करेगा कि उसने क्या क्या झेला है। बीच में एक्शन भी आएगा, कोई छोटा सा कन्फ्रंटेशन या कोई चेस सीन जहां राबिया या सरबुलंद को ख़तरा महसूस होगा। दुश्मन अब उन्हें टारगेट करने की एक नया प्लानिंग कर रहा है। एपिसोड के एंड तक एक बड़ा रेवोल्यूशन होगा। शायद कातिल का नाम नहीं लेकिन उसका कनेक्शन क्लियर हो जाएगा। राबिया और सरबुलंद डिसाइड करेंगे कि अब वो मिल के फाइट करेंगे। उनका केमिस्ट्री इस एपिसोड पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगा। सॉफ्ट मूवमेंट के साथ टेंशन भी काफ़ी गहरी होती जाएगी। ओवरऑल फुल ऑफ सस्पेंस ये एपिसोड रहेगा, इमोशंस और थोड़ा एक्शन भी होगा। स्टोरी अब स्लो नहीं रहेगी, हर सीन में कुछ नया ट्विस्ट आने वाला है जो आपको अगले एपिसोड के इंतज़ार करने पर मजबूर कर देगा। क्या लगता है असल कातिल कौन निकलेगा और राबिया और सरबुलंद का अगला स्टेप क्या होगा? क्या उनका रिलेशन डेवलप हो पाएगा या वो किसी तरीके से असल गद्दार तक पहुंच जाएंगे? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। ये ड्रामा अब अपने पीक पे पहुंच गया है और बहुत ही जल्दी इसका सेकंड लास्ट एपिसोड भी आ सकता है, तो हर एपिसोड मिस मत कीजिएगा, देखना मत भूलिएगा। ये ड्रामा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अगर आपको कोई भी कमेंट में डिटेल्स चाहिए या कुछ भी आप इस ड्रामे के हवाले से बताना चाह रहे हैं तो अपनी राय लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जंजीरें ड्रामा एपिसोड 28 में अब स्टोरी बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली है। सरबुलंद अभी भी इंजरी से रिकवर कर रहा है और राबिया उसके पास ही है। वो उसकी देखभाल कर रही है, लेकिन अब घर वाले और दुश्मन दोनों साइड से प्रेशर बढ़ रहा है। राबिया को लगता है कि कोई अंदर से गद्दारी कर रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे क्लूज़ कलेक्ट कर रही है। पहले सीन में सरबुलंद का फीवर और दर्द दिखाया जाएगा। राबिया उसको दवाई देती हुई सॉफ्ट बातें करेगी। सरबुलंद उससे पूछेगा कि वो क्यों इतना रिस्क ले रही है। राबिया जवाब में कहेगी कि अब वो अकेला नहीं है। ये मोमेंट उनके बीच बॉन्ड को मज़ीद गहरा कर देगा, लेकिन बीच में कोई आवाज़ आएगी या कोई बंदा अचानक आएगा जो उन्हें डरा देगा। फिर ज़ाफ़रान खान का सीन भी साइड पर चल रहा होगा। वो अपने लोगों से पूछ रहा होगा कि अटैक फेल क्यों हुआ। उसके दिमाग में शक होगा कि कोई उसके खिलाफ काम कर रहा है। शायद वो किसी को टॉर्चर करने का तरीके से पता भी चलाए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है कि असल अटैकर कोई और निकले जो अभी तक छुपा हुआ है मेन सीन से। शायद कोई फैमिली मेम्बर या कोई ट्रस्टेड बंदा। राबिया अब बानो के कत्ल के बारे में ज़्यादा सोच रही होगी, उसके पास कुछ नया क्लू मिल सकता है, जैसे कोई चीज़ या कोई बात जो पहले मिस हो गई थी। वो मुदस्सर से बात करेगी या किसी और से, लेकिन खुद से रिसर्च करेगी। इस प्रोसेस में उसको सरबुलंद से ट्रस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। फैमिली के अंदर भी टेंशन मज़ीद गहरी होती दिखाई
दिखाई दे रही है। बीबी जान काफ़ी परेशान हैं और राबिया से सवाल करेंगी, कोई करैक्टर झूठ बोलेगा ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। एक इमोशनल सीन आएगा जहां सरबुलंद अपने माजी के बारे में थोड़ा सा रिवील करेगा कि उसने क्या क्या झेला है। बीच में एक्शन भी आएगा, कोई छोटा सा कन्फ्रंटेशन या कोई चेस सीन जहां राबिया या सरबुलंद को ख़तरा महसूस होगा। दुश्मन अब उन्हें टारगेट करने की एक नया प्लानिंग कर रहा है। एपिसोड के एंड तक एक बड़ा रेवोल्यूशन होगा, शायद कातिल का नाम नहीं लेकिन उसका कनेक्शन क्लियर हो जाएगा। राबिया और सरबुलंद डिसाइड करेंगे कि अब वो मिल के फाइट करेंगे। उनका केमिस्ट्री इस एपिसोड पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगा। सॉफ्ट मूवमेंट के साथ टेंशन भी काफ़ी गहरी होती जाएगी। ओवरऑल फुल ऑफ सस्पेंस ये एपिसोड रहेगा, इमोशंस और थोड़ा एक्शन भी होगा। स्टोरी अब स्लो नहीं रहेगी, हर सीन में कुछ नया ट्विस्ट आने वाला है जो आपको अगले एपिसोड के इंतज़ार करने पर मजबूर कर देगा। क्या लगता है असल कातिल कौन निकलेगा और राबिया और सरबुलंद का अगला स्टेप क्या होगा? क्या उनका रिलेशन डेवलप हो पाएगा या वो किसी तरीके से असल गद्दार तक पहुंच जाएंगे? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। ये ड्रामा अब अपने पीक पे पहुंच गया है और बहुत ही जल्दी इसका सेकंड लास्ट एपिसोड भी आ सकता है, तो हर एपिसोड मिस मत कीजिएगा, देखना मत भूलिएगा। ये ड्रामा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अगर आपको कोई भी कमेंट में डिटेल्स चाहिए या कुछ भी आप इस ड्रामे के हवाले से बताना चाह रहे हैं तो अपनी राय लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जंजीरें ड्रामा एपिसोड 28 में अब स्टोरी बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली है। सरबुलंद अभी भी इंजरी से रिकवर कर रहा है और राबिया उसके पास ही है। वो उसकी देखभाल कर रही है, लेकिन अब घर वाले और दुश्मन दोनों साइड से प्रेशर बढ़ रहा है। राबिया को लगता है कि कोई अंदर से गद्दारी कर रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे क्लूज़ कलेक्ट कर रही है। पहले सीन में सरबुलंद का फीवर और दर्द दिखाया जाएगा। राबिया उसको दवाई देती हुई सॉफ्ट बातें करेगी। सरबुलंद उससे पूछेगा कि वो क्यों इतना रिस्क ले रही है। राबिया जवाब में कहेगी कि अब वो अकेला नहीं है। ये मोमेंट उनके बीच बॉन्ड को मज़ीद गहरा कर देगा, लेकिन बीच में कोई आवाज़ आएगी या कोई बंदा अचानक आएगा जो उन्हें डरा देगा। फिर ज़ाफ़रान खान का सीन भी साइड पर चल रहा होगा। वो अपने लोगों से पूछ रहा होगा कि अटैक फेल क्यों हुआ। उसके दिमाग में शक होगा कि कोई उसके खिलाफ काम कर रहा है, शायद वो किसी को टॉर्चर करने का तरीके से पता भी चलाए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है कि असल अटैकर कोई और निकले जो अभी तक छुपा हुआ है मेन सीन से, शायद कोई फैमिली मेम्बर या कोई ट्रस्टेड बंदा। राबिया अब बानो के कत्ल के बारे में ज़्यादा सोच रही होगी। उसके पास कुछ नया क्लू मिल सकता है, जैसे कोई चीज़ या कोई बात जो पहले मिस हो गई थी। वो मुदस्सर से बात करेगी या किसी और से, लेकिन ख़ुद से रिसर्च करेगी। इस प्रोसेस में उसको सरबुलंद से ट्रस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। फैमिली के अंदर भी टेंशन मज़ीद गहरी होती दिखाई दे रही है। बीबी जान काफ़ी परेशान हैं और राबिया से सवाल करेंगी, कोई करैक्टर झूठ बोलेगा ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। एक इमोशनल सीन आएगा जहां सरबुलंद अपने माजी के बारे में थोड़ा सा रिवील करेगा कि उसने क्या क्या झेला है। बीच में एक्शन भी आएगा, कोई छोटा सा कन्फ्रंटेशन या कोई चेस सीन जहां राबिया या सरबुलंद को ख़तरा महसूस होगा।
दुश्मन अब उन्हें टारगेट करने की एक नया प्लानिंग कर रहा है। एपिसोड के एंड तक एक बड़ा रेवोल्यूशन होगा, शायद कातिल का नाम नहीं लेकिन उसका कनेक्शन क्लियर हो जाएगा। राबिया और सरबुलंद डिसाइड करेंगे कि अब वो मिल के फाइट करेंगे। उनका केमिस्ट्री इस एपिसोड पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगा। सॉफ्ट मूवमेंट के साथ टेंशन भी काफ़ी गहरी होती जाएगी। ओवरऑल फुल ऑफ सस्पेंस ये एपिसोड रहेगा, इमोशंस और थोड़ा एक्शन भी होगा। स्टोरी अब स्लो नहीं रहेगी, हर सीन में कुछ नया ट्विस्ट आने वाला है जो आपको अगले एपिसोड के इंतज़ार करने पर मजबूर कर देगा। क्या लगता है असल कातिल कौन निकलेगा और राबिया और सरबुलंद का अगला स्टेप क्या होगा? क्या उनका रिलेशन डेवलप हो पाएगा या वो किसी तरीके से असल गद्दार तक पहुंच जाएंगे? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। ये ड्रामा अब अपने पीक पे पहुंच गया है और बहुत ही जल्दी इसका सेकंड लास्ट एपिसोड भी आ सकता है, तो हर एपिसोड मिस मत कीजिएगा, देखना मत भूलिएगा। ये ड्रामा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अगर आपको कोई भी कमेंट में डिटेल्स चाहिए या कुछ भी आप इस ड्रामे के हवाले से बताना चाह रहे हैं तो अपनी राय लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जंजीरें ड्रामा एपिसोड 28 में अब स्टोरी बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली है। सरबुलंद अभी भी इंजरी से रिकवर कर रहा है और राबिया उसके पास ही है, वो उसकी देखभाल कर रही है। लेकिन अब घर वाले और दुश्मन दोनों साइड से प्रेशर बढ़ रहा है। राबिया को लगता है कि कोई अंदर से गद्दारी कर रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे क्लूज़ कलेक्ट कर रही है। पहले सीन में सरबुलंद का फीवर और दर्द दिखाया जाएगा। राबिया उसको दवाई देती हुई सॉफ्ट बातें करेगी। सरबुलंद उससे पूछेगा कि वो क्यों इतना रिस्क ले रही है। राबिया जवाब में कहेगी कि अब वो अकेला नहीं है। ये मोमेंट उनके बीच बॉन्ड को मज़ीद गहरा कर देगा। लेकिन बीच में कोई आवाज़ आएगी या कोई बंदा अचानक आएगा जो उन्हें डरा देगा। फिर ज़ाफ़रान खान का सीन भी साइड पर चल रहा होगा। वो अपने लोगों से पूछ रहा होगा कि अटैक फेल क्यों हुआ। उसके दिमाग में शक होगा कि कोई उसके खिलाफ काम कर रहा है, शायद वो किसी को टॉर्चर करने का तरीके से पता भी चलाए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है कि असल अटैकर कोई और निकले जो अभी तक छुपा हुआ है मेन सीन से, शायद कोई फैमिली मेम्बर या कोई ट्रस्टेड बंदा। राबिया अब बानो के कत्ल के बारे में ज़्यादा सोच रही होगी। उसके पास कुछ नया क्लू मिल सकता है, जैसे कोई चीज़ या कोई बात जो पहले मिस हो गई थी। वो मुदस्सर से बात करेगी या किसी और से, लेकिन ख़ुद से रिसर्च करेगी। इस प्रोसेस में उसको सरबुलंद से ट्रस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। फैमिली के अंदर भी टेंशन मज़ीद गहरी होती दिखाई दे रही है। बीबी जान काफ़ी परेशान हैं और राबिया से सवाल करेंगी। कोई करैक्टर झूठ बोलेगा ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। एक इमोशनल सीन आएगा जहां सरबुलंद अपने माजी के बारे में थोड़ा सा रिवील करेगा कि उसने क्या क्या झेला है। बीच में एक्शन भी आएगा, कोई छोटा सा कन्फ्रंटेशन या कोई चेस सीन जहां राबिया या सरबुलंद को ख़तरा महसूस होगा। दुश्मन अब उन्हें टारगेट करने की एक नया प्लानिंग कर रहा है। एपिसोड के एंड तक एक बड़ा रेवोल्यूशन होगा, शायद कातिल का नाम नहीं लेकिन उसका कनेक्शन क्लियर हो जाएगा। राबिया और सरबुलंद डिसाइड करेंगे कि अब वो मिल के फाइट करेंगे। उनका केमिस्ट्री इस एपिसोड पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगा। सॉफ्ट मूवमेंट के साथ टेंशन भी काफ़ी गहरी होती जाएगी। ओवरऑल फुल ऑफ सस्पेंस ये एपिसोड रहेगा, इमोशंस और थोड़ा एक्शन भी होगा।
स्टोरी अब स्लो नहीं रहेगी, हर सीन में कुछ नया ट्विस्ट आने वाला है जो आपको अगले एपिसोड के इंतज़ार करने पर मजबूर कर देगा। क्या लगता है असल कातिल कौन निकलेगा और राबिया और सरबुलंद का अगला स्टेप क्या होगा? क्या उनका रिलेशन डेवलप हो पाएगा या वो किसी तरीके से असल गद्दार तक पहुंच जाएंगे? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। ये ड्रामा अब अपने पीक पे पहुंच गया है और बहुत ही जल्दी इसका सेकंड लास्ट एपिसोड भी आ सकता है, तो हर एपिसोड मिस मत कीजिएगा, देखना मत भूलिएगा। ये ड्रामा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अगर आपको कोई भी कमेंट में डिटेल्स चाहिए या कुछ भी आप इस ड्रामे के हवाले से बताना चाह रहे हैं तो अपनी राय लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जंजीरें ड्रामा एपिसोड 28 में अब स्टोरी बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली है। सरबुलंद अभी भी इंजरी से रिकवर कर रहा है और राबिया उसके पास ही है, वो उसकी देखभाल कर रही है। लेकिन अब घर वाले और दुश्मन दोनों साइड से प्रेशर बढ़ रहा है। राबिया को लगता है कि कोई अंदर से गद्दारी कर रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे क्लूज़ कलेक्ट कर रही है। पहले सीन में सरबुलंद का फीवर और दर्द दिखाया जाएगा। राबिया उसको दवाई देती हुई सॉफ्ट बातें करेगी। सरबुलंद उससे पूछेगा कि वो क्यों इतना रिस्क ले रही है। राबिया जवाब में कहेगी कि अब वो अकेला नहीं है। ये मोमेंट उनके बीच बॉन्ड को मज़ीद गहरा कर देगा। लेकिन बीच में कोई आवाज़ आएगी या कोई बंदा अचानक आएगा जो उन्हें डरा देगा। फिर ज़ाफ़रान खान का सीन भी साइड पर चल रहा होगा। वो अपने लोगों से पूछ रहा होगा कि अटैक फेल क्यों हुआ। उसके दिमाग में शक होगा कि कोई उसके खिलाफ काम कर रहा है। शायद वो किसी को टॉर्चर करने का तरीके से पता भी चलाए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है कि असल अटैकर कोई और निकले जो अभी तक छुपा हुआ है मेन सीन से। शायद कोई फैमिली मेम्बर या कोई ट्रस्टेड बंदा। राबिया अब बानो के कत्ल के बारे में ज़्यादा सोच रही होगी। उसके पास कुछ नया क्लू मिल सकता है, जैसे कोई चीज़ या कोई बात जो पहले मिस हो गई थी। वो मुदस्सर से बात करेगी या किसी और से, लेकिन खुद से रिसर्च करेगी। इस प्रोसेस में उसको सरबुलंद से ट्रस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। फैमिली के अंदर भी टेंशन मज़ीद गहरी होती दिखाई दे रही है। बीबी जान काफ़ी परेशान है और राबिया से सवाल करेंगी। कोई करैक्टर झूठ बोलेगा ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। एक इमोशनल सीन आएगा जहां सरबुलंद अपने माजी के बारे में थोड़ा सा रिवील करेगा कि उसने क्या क्या झेला है। बीच में एक्शन भी आएगा, कोई छोटा सा कन्फ्रंटेशन या कोई चेस सीन जहां राबिया या सरबुलंद को ख़तरा महसूस होगा। दुश्मन अब उन्हें टारगेट करने की एक नया प्लानिंग कर रहा है। एपिसोड के एंड तक एक बड़ा रेवोल्यूशन होगा। शायद कातिल का नाम नहीं लेकिन उसका कनेक्शन क्लियर हो जाएगा। राबिया और सरबुलंद डिसाइड करेंगे कि अब वो मिल के फाइट करेंगे। उनका केमिस्ट्री इस एपिसोड पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगा। सॉफ्ट मूवमेंट के साथ टेंशन भी काफ़ी गहरी होती जाएगी। ओवरऑल फुल ऑफ सस्पेंस ये एपिसोड रहेगा, इमोशंस और थोड़ा एक्शन भी होगा। स्टोरी अब स्लो नहीं रहेगी, हर सीन में कुछ नया ट्विस्ट आने वाला है जो आपको अगले एपिसोड के इंतज़ार करने पर मजबूर कर देगा। क्या लगता है असल कातिल कौन निकलेगा और राबिया और सरबुलंद का अगला स्टेप क्या होगा? क्या उनका रिलेशन डेवलप हो पाएगा या वो किसी तरीके से असल गद्दार तक पहुंच जाएंगे? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। ये ड्रामा अब अपने पीक पे पहुंच गया है और बहुत ही जल्दी इसका सेकंड लास्ट एपिसोड भी आ सकता है, तो हर एपिसोड मिस मत कीजिएगा, देखना मत भूलिएगा। ये ड्रामा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अगर आपको कोई भी कमेंट में डिटेल्स चाहिए या कुछ भी आप इस ड्रामे के हवाले से
بتانا چاہ رہے ہیں تو اپنی رائے لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریویو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستوں، زنجیریں ڈرامہ ایپیسوڈ 28 میں اب سٹوری بہت زیادہ سیریس ہونے والی ہے۔ سربلند ابھی بھی انجری سے ریکور کر رہا ہے اور رابعہ اس کے پاس ہی ہے۔ وہ اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے، لیکن اب گھر والے اور دشمن دونوں سائڈ سے پریشر بڑھ رہا ہے۔ رابعہ کو لگتا ہے کہ کوئی اندر سے غداری کر رہا ہے، اس لیے وہ دھیرے دھیرے کلوز کلیکٹ کر رہی ہے۔ پہلے سین میں سربلند کا فیور اور درد دکھایا جائے گا۔ رابعہ اس کو دوائی دیتی ہوئی سافٹ باتیں کرے گی۔ سربلند اس سے پوچھے گا کہ وہ کیوں اتنا رسک لے رہی ہے۔ رابعہ جواب میں کہے گی کہ اب وہ اکیلا نہیں ہے۔ یہ مومنٹ ان کے بیچ بانڈ کو مزید گہرا کر دے گا، لیکن بیچ میں کوئی آواز آئے گی یا کوئی بندہ اچانک آئے گا جو انہیں ڈرا دے گا۔ پھر زعفران خان کا سین بھی سائڈ پر چل رہا ہوگا۔ وہ اپنے لوگوں سے پوچھ رہا ہوگا کہ اٹیک فیل کیوں ہوا۔ اس کے دماغ میں شک ہوگا کہ کوئی اس کے خلاف کام کر رہا ہے، شاید وہ کسی کو ٹارچر کرنے کا طریقے سے پتہ بھی چلائے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا ٹویسٹ بھی آنے والا ہے کہ اصل اٹیکر کوئی اور نکلے جو ابھی تک چھپا ہوا ہے مین سین سے، شاید کوئی فیملی ممبر یا کوئی ٹرسٹڈ بندہ۔ رابعہ اب بانو کے قتل کے بارے میں زیادہ سوچ رہی ہوگی۔ اس کے پاس کچھ نیا کلو مل سکتا ہے، جیسے کوئی چیز یا کوئی بات جو پہلے مس ہو گئی تھی۔ وہ مدثر سے بات کرے گی یا کسی اور سے، لیکن خود سے ریسرچ کرے گی۔ اس پروسیس میں اس کو سربلند سے ٹرسٹ مزید بڑھ جائے گا۔ فیملی کے اندر بھی ٹینشن مزید گہری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ بی بی جان کافی پریشان ہیں اور رابعہ سے سوال کریں گی۔ کوئی کریکٹر جھوٹ بولے گا تاکہ سچویشن کنٹرول میں رہے۔ ایک ایموشنل سین آئے گا جہاں سربلند اپنے ماضی کے بارے میں تھوڑا سا ریویل کرے گا کہ اس نے کیا کیا جھیلا ہے۔ بیچ میں ایکشن بھی آئے گا، کوئی چھوٹا سا کنفرنٹیشن یا کوئی چیس سین جہاں رابعہ یا سربلند کو خطرہ محسوس ہوگا۔ دشمن اب انہیں ٹارگٹ کرنے کی ایک نیا پلاننگ کر رہا ہے۔ ایپیسوڈ کے اینڈ تک ایک بڑا ریولیوشن ہوگا، شاید قاتل کا نام نہیں لیکن اس کا کنیکشن کلیئر ہو جائے گا۔ رابعہ اور سربلند ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب وہ مل کے فائٹ کریں گے۔ ان کا کیمسٹری اس ایپیسوڈ پہ بہت اسٹرانگ دکھے گا۔ سافٹ موومنٹ کے ساتھ ٹینشن بھی کافی گہری ہوتی جائے گی۔ اوور آل فل آف سسپینس یہ ایپیسوڈ رہے گا، ایموشنز اور تھوڑا ایکشن بھی ہوگا۔ سٹوری اب سلو نہیں رہے گی، ہر سین میں کچھ نیا ٹویسٹ آنے والا ہے جو آپ کو اگلے ایپیسوڈ کے انتظار کرنے پر مجبور کر دے گا۔ کیا لگتا ہے اصل قاتل کون نکلے گا اور رابعہ اور سربلند کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ کیا ان کا ریلیشن ڈیولپ ہو پائے گا یا وہ کسی طریقے سے اصل غدار تک پہنچ جائیں گے؟ اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ یہ ڈرامہ اب اپنے پیک پہ پہنچ گیا ہے اور بہت ہی جلدی اس کا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ بھی آ سکتا ہے، تو ہر ایپیسوڈ مس مت کیجیے گا، دیکھنا مت بھولیے گا۔ یہ ڈرامہ اس وقت کافی زیادہ پاپولر ہے پاکستان میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریویو میں۔ اگر آپ کو کوئی بھی کامنٹ میں ڈیٹیلز چاہیے یا کچھ بھی آپ اس ڈرامے کے حوالے سے بتانا چاہ رہے ہیں تو اپنی رائے لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریویو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستوں، زنجیریں ڈرامہ ایپیسوڈ 28 میں اب سٹوری بہت زیادہ سیریس ہونے والی ہے۔ سربلند ابھی بھی انجری سے ریکور کر رہا ہے اور رابعہ اس کے پاس ہی ہے۔ وہ اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے، لیکن اب گھر والے اور دشمن دونوں سائڈ سے پریشر بڑھ رہا ہے۔ رابعہ کو لگتا ہے کہ کوئی اندر سے غداری کر رہا ہے، اس لیے وہ دھیرے دھیرے کلوز کلیکٹ کر
رہی ہے۔ پہلے سین میں سربلند کا فیور اور درد دکھایا جائے گا۔ رابعہ اس کو دوائی دیتی ہوئی سافٹ باتیں کرے گی۔ سربلند اس سے پوچھے گا کہ وہ کیوں اتنا رسک لے رہی ہے۔ رابعہ جواب میں کہے گی کہ اب وہ اکیلا نہیں ہے۔ یہ مومنٹ ان کے بیچ بانڈ کو مزید گہرا کر دے گا، لیکن بیچ میں کوئی آواز آئے گی یا کوئی بندہ اچانک آئے گا جو انہیں ڈرا دے گا۔ پھر زعفران خان کا سین بھی سائیڈ پر چل رہا ہوگا۔ وہ اپنے لوگوں سے پوچھ رہا ہوگا کہ اٹیک فیل کیوں ہوا۔ اس کے دماغ میں شک ہوگا کہ کوئی اس کے خلاف کام کر رہا ہے، شاید وہ کسی کو ٹارچر کرنے کا طریقے سے پتہ بھی چلائے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا ٹویسٹ بھی آنے والا ہے کہ اصل اٹیکر کوئی اور نکلے جو ابھی تک چھپا ہوا ہے مین سین سے، شاید کوئی فیملی ممبر یا کوئی ٹرسٹڈ بندہ۔ رابعہ اب بانو کے قتل کے بارے میں زیادہ سوچ رہی ہوگی۔ اس کے پاس کچھ نیا کلو مل سکتا ہے، جیسے کوئی چیز یا کوئی بات جو پہلے مس ہو گئی تھی۔ وہ مدثر سے بات کرے گی یا کسی اور سے، لیکن خود سے ریسرچ کرے گی۔ اس پروسیس میں اس کو سربلند سے ٹرسٹ مزید بڑھ جائے گا۔ فیملی کے اندر بھی ٹینشن مزید گہری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ بی بی جان کافی پریشان ہیں اور رابعہ سے سوال کریں گی۔ کوئی کریکٹر جھوٹ بولے گا تاکہ سچویشن کنٹرول میں رہے۔ ایک ایموشنل سین آئے گا جہاں سربلند اپنے ماضی کے بارے میں تھوڑا سا ریویل کرے گا کہ اس نے کیا کیا جھیلا ہے۔ بیچ میں ایکشن بھی آئے گا، کوئی چھوٹا سا کنفرنٹیشن یا کوئی چیس سین جہاں رابعہ یا سربلند کو خطرہ محسوس ہوگا۔ دشمن اب انہیں ٹارگٹ کرنے کی ایک نیا پلاننگ کر رہا ہے۔ ایپیسوڈ کے اینڈ تک ایک بڑا ریولیوشن ہوگا، شاید قاتل کا نام نہیں لیکن اس کا کنیکشن کلیئر ہو جائے گا۔ رابعہ اور سربلند ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب وہ مل کے فائٹ کریں گے۔ ان کا کیمسٹری اس ایپیسوڈ پہ بہت اسٹرانگ دکھے گا۔ سافٹ موومنٹ کے ساتھ ٹینشن بھی کافی گہری ہوتی جائے گی۔ اوور آل فل آف سسپینس یہ ایپیسوڈ رہے گا، ایموشنز اور تھوڑا ایکشن بھی ہوگا۔ سٹوری اب سلو نہیں رہے گی، ہر سین میں کچھ نیا ٹویسٹ آنے والا ہے جو آپ کو اگلے ایپیسوڈ کے انتظار کرنے پر مجبور کر دے گا۔ کیا لگتا ہے اصل قاتل کون نکلے گا اور رابعہ اور سربلند کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ کیا ان کا ریلیشن ڈیولپ ہو پائے گا یا وہ کسی طریقے سے اصل غدار تک پہنچ جائیں گے؟ اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ یہ ڈرامہ اب اپنے پیک پہ پہنچ گیا ہے اور بہت ہی جلدی اس کا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ بھی آ سکتا ہے، تو ہر ایپیسوڈ مس مت کیجیے گا، دیکھنا مت بھولیے گا۔ یہ ڈرامہ اس وقت کافی زیادہ پاپولر ہے پاکستان میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریویو میں۔ اگر آپ کو کوئی بھی